ये भी सामान्य ही है। ये वाला देखते हैं अपन। मानुष जन्म सफल भयो आज। हालांकि होने को तो ये भी भगवान की भक्ति के बारे में ही है ना, जिनेंद्र देव के दर्शन के ही, लेकिन इसके अंदर हमारा शरीर किस तरह से सफल होता है ये यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। तो ये भजन अपन देखते हैं। मानुष जन्म सफल भयो आज। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज। शीस सफल भयो ईश नमत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज। शीस सफल भयो ईश नमत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज। मानुष्य जन्म सफल भयो आज, मानुष्य जन्म सफल भयो आज। हाल सफल जो दयाल तिलक नैन सफल देखे जिन राज। भाल सफल जो दयाल तिलक नैन सफल देखे जिन राज। जीभ सफल जिन वाणी गानत, हाथ सफल करि पूजन आज। मानुष्य जन्म सफल भयो आज, मानुष्य जन्म सफल भयो आज। पाय सफल जिन भवन गौन ते, काय सफल नाचे बल गाज। काय सफल जिन भवन गौन ते, काय सफल नाचे बल गाज। वित्त सफल जो प्रभु को लागे, वित्त सफल जो प्रभु को लागे। चित्त सफल प्रभु ध्यान इलाज। मानुष्य जन्म सफल भयो आज, मानुष्य जन्म सफल भयो आज। चिंतामणि चिंतित वरदाई, कल्प वृक्ष कल्पन ते काज। चिंतामणि चिंतित वरदाई, कल्प वृक्ष कल्पन ते काज। देत अचिंत अकल्प महासुख, देत अचिंत अकल्प महासुख। ध्यानत भक्ति गरीब निवाज। मानुष्य जन्म सफल भयो आज, मानुष्य जन्म सफल भयो आज। देखिए, देखते हैं इसे। बढ़िया भजन है। क्या बता रहे हैं कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने से, जिनेंद्र देव के समीप जाने से आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो। देखो, पहले भी शायद कभी मनुष्य जन्म मिला हो या नहीं भी मिला हो, लेकिन आज तक वो सफलता नहीं थी उसकी। जिनेंद्र देव के समीप नहीं जा पाए, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं कर पाए, तो वो आज तक निष्फल ही रहा। दुखी दुख पाते रहे, पर मनुष्य जन्म पाकर भी निरंतर ये जीव दुखी ही होता रहा। इस वजह से उसको सफलता नहीं कही जा सकती। लोगों के दिमाग में सफलता के क्या पैमाने हैं? ये इतने रुपए कमा लिए, करोड़पति हो गए तो हम सफल हो गए, या कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली कि जिसमें बहुत मुश्किल से चयन होता है, या कोई बहुत ऐसी समझ लीजिए बहुत कठिन काम हमने कर दिखाया तो सफल हो गए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली तो सफल हो गए। यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म कब सफल होता है? मनुष्य जन्म तो जिनेंद्र देव के सामने जाने पर ही सफल होता है। और कोरा ऐसे ही नहीं कह रहे, एक एक अंग की सफलता कैसे है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखते हैं अपन। सबसे पहले शीश। शीश यानी शीश, माथा। शीश सफल भयो ईश नमत ही। ईश यानी जिनेंद्र देव, भगवान। ये भगवान को नमत ही, ईश नमत ही यानी भगवान को नमस्कार करते ही शीश सफल भयो, हमारा शीश, हमारा मस्तक सफल हो गया। और यहाँ श्रवण, श्रवण सफल जिन वचन समाज। जिनेंद्र देव के वचनों को सुन करके, जिनेंद्र देव के वचनों को समाज, समाज यानी ग्रहण करके, है ना, उन्हें ग्रहण करके, उन्हें सुन करके
हमारे श्रवण सफल हो गए। कानों की सफलता तो इसमें ही है। लोग बाग पता नहीं किस किस में सफलता समझते हैं। सोचते हैं कोई बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए, या बहुत ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाएगी, कान सफल हो गए। अरे कानों की सफलता तो जिनेंद्र देव के वचनों को सुनने में है। अगर कानों को गाने सुनने में, लोगों की बातें सुनने में लगाए, वो कानों की विफलता है। यार एक एक चीज की अपने को सफलता देखनी चाहिए। अपने शरीर के प्रत्येक अंग की सफलता किससे है और विफलता किससे है। क्या कहा, शीश सफल भयो ईश नमति। हमारा जो माथा है, ये जिनेंद्र देव को झुकने पर ही सफल है। इस माथे को यूं उठा करके चलने में कोई सफलता नहीं है ना। वो झूठे घमंड में बोलते हैं ना, सिर ऊंचा है हमारा, हमारा सिर तो ऊंचा ही रहता है। ऐसा सिर ऊंचा रखे, बोलते हैं नाक ऊंची रखता है, तो ऐसी नाक ऊंची रखने में कोई सफलता नहीं। जिनेंद्र देव के आगे झुकने में ही ये सफलता। एक और चीज है, जो जिनेंद्र देव के सामने नहीं झुकता, वो सारे जगत में झुकता फिरता। उसे पूरी दुनिया के आगे झुकना पड़ता है। जिनेंद्र देव के आगे नहीं झुका ना, उसी का नतीजा है। और कानों की सफलता, दूसरों की चुपचाप बातें सुन ले वे, कान लगा करके सुन ले वे, इसमें कानों की सफलता नहीं है। हैं? वास्तव में तो जिनेंद्र देव के वचन, जिनवाणी, जिनवाणी सुनने में ही, जिनवाणी को समझने में, उसे ग्रहण करने में ही कानों की सफलता है। भाल सफल जो दयाल तिलकते। शीश यानी तो देखो, शीश और भाल में अंतर है। ये जो माथा है, मस्तक है, इसे भाल कहा जाता है। और शीश तो ये पूरा ही हो गया। ये जो पूरा मुंह है, पूरा मुंह बोलते हैं अपन, ये जो पूरा शीश है, ये शीश तो झुकने से सफल हुआ। और भाल कैसे, भाल यानी मस्तक, ये मस्तक की सफलता किसमें, दयाल तिलकते। दयाल तिलकते, दयाल किसको कहते हैं, भगवान का ही एक नाम है दयाल। जिनेंद्र देव के आगे झुके तो अपने आप ही वो रज मस्तक पर लगती है, उसका तिलक लग गया। उस तिलक से भाल की सफलता है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। भरत चक्रवर्ती जब वहां जिनेंद्र देव के सामने झुके ना, मतलब परोक्ष नमस्कार करा, पहले तो परोक्ष नमस्कार में झुके, अथवा वहां जिनेंद्र देव के समीप जाकर झुके तो माथे पर उनके थोड़ी धूल लग, तो वो मंत्री हटाने लगा। तो उनने क्या कहा कि अरे इसे मत हटाओ, ये तो मेरी शोभा है। इस धूल से, जिनेंद्र देव के चरणों की धूल से तो मेरा मस्तक शोभा पाता है, तुम इसे हटाने की कोशिश मत करो। भाल सफल जो दयाल तिलक थे। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, वो तरह तरह के तिलक छापे वगैरह लगाते। अन्य मतियों के तो रहते ही है तिलक। अपने में भी कोई जाएगा तो मंदिर से तिलक लगा करके आएगा। हाँ? देखो वो तिलक इतना विशेष नहीं, खास बात जिनेंद्र देव के सामने झुका, मस्तक नीचे झुकाया ना, वहां पे अपने आप ही वो जो उनके चरणों की धूल है, वो रज है, उससे मस्तक ये भाल सफल होता है। नैन सफल देखे जिनराज, ये जिनेंद्र देव को देखने से ही हमारे नैन सफल हुए, है ना। आंखों की सफलता किसमें, अरे हम तरह तरह के दृश्य देखते हैं? हम वहां घूम के आए, जाने कौन कौन सी जगह के नाम लेते हैं। हमने तो स्विट्जरलैंड देखा, फ्रांस देखा, पेरिस देखा, भारत में कश्मीर देखा, गोवा देखा, और जाने क्या क्या देखा। इनको देखने से आंखें सफल हो गई ऐसा समझते। बोलता है, बहुत दिन हो गए कुछ देखे हुए, कहीं बाहर चले घूमने, कुछ नई जगह देखें, ऐसा सोचता है। कैसी मूर्खता है। लेकिन भैया आंखों की सफलता तो साक्षात जिनेंद्र देव को देखने में ही है। दूसरा, जिनेंद्र देव के वचनों को पढ़ने में है। दो ही कारणों से आंखें सफल है, बाकी और चीजों के लिए आंखें नहीं है। हम्म? जिनेंद्र देव को देखने में, है ना, और जिनवाणी को पढ़ने में, इसमें ही आंखों की सफलता है। एक और चीज, कोई भी काम करो तो देखभाल के करो, उसके अंदर आंखों की सफलता। जैसे मुनिराज आंखों का प्रयोग वीर्य समिति के लिए करते हैं? आदान निक्षेपण समिति के लिए करते हैं, ऐषणा समिति में भी आ जाती है आंखें काम में। तो कहने का अर्थ यह है कि इन चीजों से आंखों की सफलता, वो जो और मतलब चीजें देखना, ये दृश्य देखूं, वो दृश्य देखूं, किसी व्यक्ति को देखूं, है, या सीरियल देखना, फिल्में देखना, मोबाइल में आंखें गड़ा, इनमें कोई सफलता नहीं है। आंखों की सफलता तो जिनेंद्र देव को देखने में, जिनवाणी पढ़ने में,
और शोधने के लिए, जीवों को देखने में, इनमें आंखों की सफलता है। जिसने इन चीजों में आंखों का प्रयोग किया उसकी आंखें खराब नहीं होती, उसको अगले भाव में भी आंखें मिलेंगी, क्योंकि उसने सदुपयोग किया। और जिसने न जिनेंद्र देव को देखा, न जिनवाणी को पढ़ा, न जीवों को देखता है, उसको अगले भाव में भी आंखें मिलने वाली नहीं है, यानी चार इंद्रिय भी नहीं होगा, ऐसा समझ में। और देखो क्या कहते हैं, जीभ सफल जिनवाणी गान ते, कि जिनवाणी के गान से, गान का मतलब कथन, जिनवाणी का कथन करने से, शास्त्रोक्त बातों का कथन करने से ही हमारी जीवान सफल होती है। और कोई सफलता नहीं है जीवान की। क्या, अरे ये बहुत मीठा बोलता है, ये बहुत मीठा गाती है तो इसकी तो जीवान सफल है। तो क्या बोलते हैं, इसकी जीवान पर तो सरस्वती बैठी हुई है। ये सब कहने की बातें हैं, फालतू बातें हैं। कोई गाना गाने में, विशेष संगीत गाने में, उसमें जीवान की सफलता नहीं है। हम्म? समझ में ही बात। बातें लड़ाने में जीवान की सफलता नहीं है, चुगली करने में तो जीवान की विफलता है। दूसरों की बातें करना, जिसमें भी मुख्य रूप से खोटी बातें करना, वो तो जीवान की विफलता, वो सफलता नहीं। जीभ कब सफल होगी, जिनवाणी के अनुसार कथन करने पर ही सफल होगी। साधन से तत्व चर्चा करने पर ही जिनवाणी सफल हो, सॉरी, जीवान सफल हो। हाथ सफल करी पूजन आज, पूजन करके हाथ सफल हुए, है ना। हाथों की सफलता किसमें? हाथों की सफलता तरह तरह से हाथ मटकाने में नहीं है। हाथों की सफलता कुछ बनाने में नहीं। क्या, हमारे हाथों से बिल्कुल गोल रोटी बनती, हमारे हाथों से कोई चीज बेकार बन ही नहीं सकती। हमारे हाथों से तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। हम्म, क्या बोलते हैं, महिलाएं बहुत सी बोलती है हमारे हाथों का खाना खा के देखो। बहुत से लोग ऐसे ही झूठे, ऐसे ही चढ़ा देते हैं बातों बातों में, कि आपके हाथ की चाय तो कभी हमने पी नहीं, ये क्या करेगा इन हाथों की चाय पीकर। हाँ? हाथ, हाथ की सफलता कोई भोजन बनाने में नहीं, हाथ की सफलता कोई व्यापार की कला में नहीं, हाथ की सफलता कोई ऐसी कलाकारी में, वो चित्रकारी और तरह तरह की चीजें होती है, उसमें हाथ की सफलता नहीं। हाथ की सफलता किसमें? हाथ सफल करी पूजन, जिनेंद्र देव की पूजन करके ही हाथ सफल। आया समझ में। और चीजों में हाथ की, जीभ की, आंखों की, इनकी सफलता नहीं है। देखो और क्या कहते हैं, पाय सफल जिन भवन गौनते, पैरों की सफलता किसमें? ये कथकली करने में। ये नाचने लग गए, उसमें पैर सफल हो गए। नाचने में कोई पैरों की सफलता नहीं। कि पहाड़ चढ़ जाए हम तो पैरों की सफलता, मांगी तुंगी चढ़ करके आए उसमें पैरों की सफलता। चलो वहां तो कह भी थे, क्योंकि वो तो जिन भवन गोनते, ये इसमें बात आ गई। तीर्थ यात्रा, है ना, वो पैदल करे उसमें पैरों की सफलता। जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए जिन मंदिर जाए, जिनालय जाए, उसमें पैरों की सफलता है। अगर पैरों का सही उपयोग करना है, जिनेंद्र देव की तरफ ही कदम बढ़ाओ, है ना, तीर्थों में ही कदम बढ़ाओ, वहां पे घूमना, ये जॉगिंग करना, दौड़ लगाना, ये नहीं पैरों की सफलता। कि हम मैराथन दौड़ पूरी कर लेते हैं, बड़े शहरों में होती है, दिल्ली वगैरह बंबई वगैरह में मैराथन दौड़ होती है ना, कितने किलोमीटर की होती। तो उसमें कोई सफलता नहीं है कि हमने मैराथन दौड़ जीती है, उसमें कोई पैरों की सफलता नहीं। पैरों की सफलता तो जिन भवन, जिन भवन यानी जिन भवन, है ना, गौन, गौन मतलब गमन, जिन भवन गौनते, जिनेंद्र देव भवन में जाने से, यानी कि जिनालय जाने में ही पैरों की सफलता है। और काय सफल नाचे बलगाज, क्या कह रहे हैं, काय की सफलता किस, शरीर की सफलता किस, कि हमने शरीर को इतना सुंदर बना रखा है, या हमने शरीर को बहुत ताकतवर बनाया है, या हमने मेंटेन कर रखा, क्या बोलते हैं, शरीर को मेंटेन कर रखा, ये शरीर से हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, तो उसमें सफलता नहीं है। काय सफल नाचे बलगा, जिनेंद्र देव की भक्ति में बलपूर्वक, है, उसमें लग करके नाचने में। देखो भक्ति में नाचना अलग होता है, ध्यान रखना, दिखावे का नाच अलग होता है। बहुत से लोग कहने को तो ये कहते हैं कि हम भक्ति में नाच रहे हैं, लेकिन वास्तव में दिखावे में नाचते हैं। तो दिखावा ही तो करते हैं वो, उसमें और क्या करते हैं। तो काय सफल नाचे बलगाज, ये ध्यान रखने की बात है।
काय की सफलता तो जिनेंद्र देव के आगे थिरकने में है, इधर उधर डांस करने में नहीं है, हैं? क्योंकि शादी में ऐसा नाचे, कौन सा कार्यक्रम होता है वो, महिला संगीत, या आजकल तो महिला संगीत का नाम ही हटा दे, क्योंकि महिलाओं का ही थोड़ी ना रहा, और तो महिला पुरुष सारे ही बैठते हैं वहां, और बिल्कुल फूहड़ ऐसे बेवकूफों की तरह नाचते हैं। क्या कह रहे हैं, काय सफल नाचे बलगाज, काय की सफलता तो भगवान की भक्ति में ही नाचने में। वित्त सफल जो प्रभु को लागे, एक और चीज में काय की सफलता किसमें पता, काय की सफलता है संयम में। मनुष्य भव की सफलता ही संयम में है। तो काय की सफलता भी संयम के साधन में है, कि ये जो युवावस्था मिली है ना, अब जिसकी जैसी दशा हो, युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, कुछ भी हो, शरीर की सार्थकता तो संयम की साधना में है, भोगों को भोगने में शरीर की सार्थकता नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। वित्त सफल जो प्रभु को लागे, ना प्रभु के काम में, जिनेंद्र देव के काम में, यानी जैन शासन की प्रभावना में, जो वित्त, वित्त यानी रुपया पैसा, वित्त बोलते हैं ना, तो वित्त तो वही सफल है, द्रव्य तो वही सफल है, जो जिनेंद्र देव की सेवा में, जिनेंद्र देव को तो कुछ चाहिए नहीं, जैन धर्म की सेवा, जैन धर्म की प्रभावना में जो लग जाए वही पैसा सफल है। लोग किसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, हमने मकान में 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए का फर्नीचर बनवाया। अब 1 करोड़ तो मामूली बात हो गई, आजकल तो बहुत हो गए, 10-10 20-20 करोड़ रुपए लगा करके मकान का सब काम कराते हैं, और क्या सोचता हमने सफल कर लिया, देखो क्या गजब लग रहा है। क्या कह रहे हैं, वित्त सफल जो प्रभु को लग, शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च किए, 10 करोड़ खर्च किए, मामूली बातें हैं आजकल तो, बहुत बहुत दिखावा करने वाले मौजूद है। हो गया सफल, कुछ नहीं सफल, सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख, कि पैसा देकर के भी पाप कमाया। क्या, भयंकर रूप से वो पैसा खर्च करके भी पाप ही पाप कमाया, क्योंकि ये जो लौकिक कार्य है ये तो वैसे ही पाप के काम है, इसमें बढ़ा चढ़ा करके पाप क्या करना, तो शॉर्ट एंड स्वीट निपटाओ इनको, तो ये काम तो निपटाने के होते हैं, इसमें रुचि पूर्वक करने के नहीं होता है। आया समझ में, शादी ब्याह या और चीजें, ये कोई रुचि से करने की चीजें नहीं है, ये तो जीवन के पाप हैं बड़े बड़े, इन पापों में कम से कम अपने पाप बंधे, कम से कम हिंसा हो, कम से कम विकल्प उठे, ऐसा काम कर लेना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। यार, तो भी वो स्वीट तो नहीं है, वो शॉर्ट कर लो, स्वीट तो धर्म है समझ लो। वित्त सफल जो प्रभु को लागे, धन वही सफल है जो धर्म के कार्य, धर्म के काम में लगे, वही धन सफल है समझ, साधर्म की सहायता में लगा हुआ धन सफल, धर्म की प्रभावना में लगा हुआ धन सफल है। बाकी आपकी मोटर गाड़ी में, मकान के निर्माण में, शादी ब्याह में, इसमें जो पैसा लगा तो पाप में ही गया। आया समझ, पाप पाप में ही खर्च हुआ। समझदार तो वो है जो पाप को पुण्य में खर्च करता है, यही बात समझ में। अरे रुपया पैसा क्या है, परिग्रह है ना, और परिग्रह पाप कहलाता है कि नहीं, तो रुपया पैसा देखा जाए तो पाप है। अब इस पाप को पाप के कार्य में खर्च करो तो इसमें क्या समझता है, और पाप को यानी रुपये पैसे को पुण्य के कार्य में, धर्म प्रभावना के कार्य में, साधर्मी की सहायता के कार्य में, जिससे भी ज्यादा तत्व प्रचार हो सके उस कार्य में खर्च करो, तो अपने आप ही वो सफल। वित्त सफल जो प्रभु को लागे, और चित्त सफल प्रभु ध्यान इलाज। क्या, चित्त की यानी मन की सफलता किसमें है, तरह तरह के विकल्प पैदा करने में, कि अभी मैं इसके बारे में सोचूं, फिर कल उसके बारे में सोचूं, फिर उसके बारे में, फिर उसके, ऐसे सोचने में मन की सफलता नहीं। जितने ज्यादा सांसारिक विकल्पों में उलझता है, उतना ही इसका मन, समझ लो, खोटी तरफ लग, वो उचित नहीं है। चित्त की सफलता किसमें, प्रभु ध्यान इलाज, ये इलाज शब्द से कोई इलाज मत समझना, इलाज का अर्थ कार्य, प्रभु के ध्यान के कार्य में, भगवान के पंच परमेष्टि के ध्यान के कार्य में लगे, वो ही चित्त की सफलता है। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, चिंतामणि चिंतत वरदाई, ये चिंतित नहीं है यहाँ, चिंतत आएगा, चिंतत। और कल्प वृक्ष कल्पनते काज, क्या मतलब, कि चिंतामणि तो कब वर, वर कब देता है,
अपने मांगी हुई वस्तु कब देता है? चिंतन करने पर। चिंतामणि जो है, चिंतामणि को सामने अपन चिंतन करो उस वस्तु का, तो वो वस्तु मिल जाती है। ऐसी किंवदंतियां हैं। चिंतामणि या कल्प कल्प वृक्ष तो होते थे, लेकिन चिंतामणि कोई पुराण वगैरह में भी ऐसा नहीं वहां आया कि उसको चिंतामणि मिल गई। ये किंवदंतियों जैसा ही। और कल्प वृक्ष कैसे होते हैं कि वहां पे कल्प वृक्ष कल्पन थे काज, वहां पे उनके सामने आपको कल्पनाएं करनी पड़ती हैं और उनसे मांगना पड़ता। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता था, है समझ में? पूरा चिंतन करने से काम नहीं होता। और चिंतामणि वो सिर्फ चिंतन करने से ही काम हो जाता है, वहां मांगना नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो दोनों बहुत विशेष है। अरे ये कुछ भी नहीं है। देत अचिंत अकल्प महासुख। जिनेन्द्र देव कैसे हैं? जैन धर्म कैसा है? बिन चिंते है, बिन जांचिए धर्म सकल सुख दे, ऐसा आता है राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना में। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रे। याचना करने पर सुर तरु, सुर तरु माने कल्प वृक्ष, वो वस्तुएं देते हैं, है ना? और चिंतत चिंता रहे, चिंता रे यानी चिंतामणि रत्न, वो चिंतन करने पर देता है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंते, बिना याचना करे और बिन चिंतन करे ही, ऐसी बात यहाँ। देत अचिंत अकल्प, ये ना तो चिंतन करना है, ना वहां पे कोई मांगना है। बिना मांगे बिना चिंतन करे ही महासुख देते हैं जिनेन्द्र देव तो। ध्यानत भक्ति गरीब निवाज। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि आप भक्तों के लिए गरीब नवाज हो। देखो ये अन्य मत का शब्द है, लेकिन महान व्यक्ति के लिए, भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा उन्होंने वहां पे प्रयोग किया। तो ऐसा है गजब का, है ना? जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से, की बात सुनने से, समझने से, है, उनके लिए ही अपना ये शरीर समर्पित करने से ही मनुष्य भव की सफलता है। यानी कुल मिला के इस मनुष्य भव से, इस मनुष्य शरीर से जितना धर्म का साधन हो सके उतना करना चाहिए। इसमें ही मनुष्य भव सफल होता है। बाकी लौकिक कोई भी कार्य कर लो, उसमें मनुष्य भव की सफलता नहीं, उससे मनुष्य भव सफल नहीं होता। आप कितना ही पढ़ लिख लो, कितने ही पैसे कमा लो, कितना ही ऊंचा मकान बना लो, कैसी गाड़ियां खरीद लो, कैसे ही आप जो कुछ भी चीजें, पांच इंद्रिय के विषय भोग ये खूब भोग लो, इनमें मनुष्य भव की सफलता बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य भव तो सफल होता है एकमात्र जिनेन्द्र देव के समक्ष जाने से, उनको देखने से, उनके दर्शन से, पूजन से, उनकी बात पढ़ने से, सुनने से, जिनेन्द्र देव द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म के मार्ग पर चलने से, उससे मनुष्य भव सफल होता है, और कोई सफलता का कारण नहीं, है ना? ऐसा यहाँ से सीखना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर इस भजन में देखिए अपन।